हेलो गाइस, तो गाइस आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं लेक्चर नंबर टू ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन का चैप्टर। ठीक है, तो इस क्लास में हम उसकी बात करने वाले हैं। तो चलिए बात करते हैं। ठीक है, तो पिछली क्लास में गाइस हमने क्या कर लिया था, जो पीरियोडिक टेबल थी उसको हमने रीड कर लिया था। ठीक है, एक बार में क्या कर लेता हूं, पीरियोडिक टेबल को मैं वापस लिख देता हूं ताकि आपको रिवीजन हो जाए। ठीक है, तो हम बात करते हैं ली ना की रब से फरियाद। हलीना की रब से फरियाद, मेरे साथ बोलो, हलीना की रब से फरियाद। ठीक है, आगे बात करता हूं, बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राज। ठीक है, बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राज। बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राज। हलीना की रब से फरियाद, बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राज। ठीक है, फिर आगे बात करेंगे, बैंगन आलू गाजर इन थैला। बैंगन आलू गाजर इन थैला, बैंगन आलू गाजर इन थैला। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं, कहे सीताजी सुनो पर, कहे सीताजी सुनो पर। ठीक है, उसके बाद में हमारी लाइन थी, नाना पापा असलम सब बीमार। फिर हमारी लाइन थी, ओल्ड स्टाइल ओल्ड स्टाइल से ओल्ड स्टाइल से टी ओल्ड स्टाइल से टी। फिर हमारी लाइन थी, फिर कल बाहर आई आंटी। फिर हमारी लाइन थी, हीनी, मैं इस लेक्चर को एक बार रिमूव कर लूं। ठीक है, ओके। फिर हमारी लाइन थी, हीनी अरकर जीरो पर रहना। तो गाइस पिछली क्लास में हमने यहां तक बात कर ली थी और यहां तक हमारी कहानी हो चुकी थी। ठीक है, एक बार मैं देख लेता हूं कि वीडियो रिकॉर्ड हो रही है या नहीं हो रही। हाँ ठीक, वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। ठीक, तो पिछली क्लास में हमने यहां तक बात कर ली थी और यहां पर हमारा क्या हुआ था, माइक बंद हो चुका था, जिसके कारण मुझे क्लास को रोकना पड़ा। ठीक है, तो अब क्या कर रहा हूं, इससे आगे की सेशन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब क्या करना है, हमें इन सबके नीचे बेटा क्या लिखना है, एम लिखना है। क्या लिखना है, एम। क्या लिखना है, एम। इन सबके नीचे क्या लिखना है हमें, एम। ओके, इन सबके नीचे क्या लिखना है हमें, एम। ओके, ठीक है, इन सबके नीचे हमने एम लिख दिया। अब क्या करना है, जैसे ग्रुप नंबर फर्स्ट है तो ग्रुप नंबर फर्स्ट है तो हमें यहाँ कितनी बिंदु लगानी है, एक। ये ग्रुप नंबर सेकंड है तो हमें यहाँ लगानी है 1 2। ठीक है, समझ रहे हैं। ग्रुप नंबर 1 तो 1, ग्रुप नंबर 2 तो 1 2। अब ग्रुप नंबर 3 है तो 1 2 3। ठीक है, ग्रुप नंबर 4 है तो 1 2 3 4। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, एक एक करके बना रहा हूँ, एक 1 2 1 2 3 1 2 3 4। अब क्या करना है, ग्रुप नंबर 5 है 1 2 3 4 5। अब क्या करना है, 1 2 3 4 5 6। अब क्या करना है, 1 2 3 4 5 6 7। अब क्या करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इस तरीके से हमें लिखना है। ठीक है, तो आशा करता हूं आपने इसे नोट कर लिया होगा। अब क्या करते हैं, हम एक नए जो टॉपिक की स्टार्ट करते हैं और उससे पहले, उस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं क्या करता हूं, इसे मिटा देता हूं। ठीक है, इसे अगर आपने नोट कर लिया तो बढ़िया। ठीक है, अब मैं इसे मिटा रहा हूं। ओके, चलो ठीक है, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा उसकी हम बात करने वाले हैं। तो प्लीज ये जो क्लास है इनको अच्छी तरह से देखते रहना ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होता रहे। ठीक है, और प्लीज इनको नोट भी करते रहना। ओके, अब हम बात करने वाले हैं एटॉमिक नंबर की। किसकी बात करने वाले हैं, एटॉमिक नंबर की। किसकी बात करने वाले हैं, एटॉमिक नंबर। ठीक है, अब एटॉमिक नंबर की हम बात करने वाले हैं। फर्स्ट इज हाइड्रोजन। किसकी बात करने वाले हैं, हाइड्रोजन। ठीक है, सेकंड होगा हमारा हीलियम, हाइड्रोजन हीलियम। थर्ड इज हमारा हाइड्रोजन हीलियम लिथियम, लिथियम। फोर इज बेरिलियम। 5 इज हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम। फिर हमारा होगा बोरोन। फिर हमारा होगा कार्बन। फिर हमारा होगा नाइट्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरोन कार्बन नाइट्रोजन। फिर हमारा होगा
ऑक्सीजन, फिर हमारा होगा फ्लोरीन, फिर हमारा होगा नियोन। ठीक है, तो हमें इन 10 लेटर्स को हमें क्या करना होगा, याद करना होगा। ठीक है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। ठीक है, जैसे कि हाइड्रोजन नंबर 1 पे है तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होगा, 1। हीलियम नंबर 2 पे है तो लिथियम का एटॉमिक नंबर क्या होगा, 2। लिथियम नंबर 3 पे है तो लिथियम का जो एटॉमिक नंबर कितना होगा, 3। इस तरह से हमें याद करना होगा। ठीक है, आगे भी याद करना चाहिए। अच्छा, इसके सिंबल भी आप याद करना। हाइड्रोजन का H होता है, हीलियम का He होता है, लिथियम का Li होता है, बेरिलियम का Be होता है, बोरोन का B होता है, कार्बन का C होता है, और नाइट्रोजन का क्या होता है, N होता है, ऑक्सीजन का O होता है, फ्लोरीन का F होता है, नियोन का Me होता है। ठीक है, तो ये हमें याद करना है। ठीक है, अब 20 तक आप याद कर लेना। तो 11 नंबर पे आ रहा है हमारा सोडियम। ठीक है, अब मैं इनके सिंबल्स की बात करूंगा, सिंबल। ठीक है, 11 नंबर पे सोडियम, और 12 नंबर पे मैग्नीशियम, 13 नंबर पे आएगा एल्यूमिनियम, वैसे नाम में लिखा दूंगा। ठीक है, चलो। 14 नंबर पे आएगा सिलिकॉन, 15 नंबर पे आएगा फॉस्फोरस, सॉरी फॉस्फोरस, 16 नंबर पे आएगा सल्फर, 17 नंबर पे आएगा क्लोरीन, 18 नंबर पे आएगा ऑर्गन, 19 नंबर पे आएगा हमारा पोटेशियम, और 20 नंबर पे आएगा हमारा जिंक। तो इस तरह से हमें याद करना है। मैं इनके नाम भी लिख देता हूं। चलो, इसका नाम होता है सोडियम, इसका नाम होता है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम, इसका नाम होता है एल्यूमिनियम, इसका नाम होता है सिलिकॉन, इसका नाम होता है फॉस्फोरस। ठीक है, इसका नाम होता है सल्फर, इसका नाम होता है क्लोरीन, इसका नाम होता है ऑर्गन। ठीक है, ऑर्गन की स्पेलिंग शायद गलत हो सकती है, इसे ARGON ऐसे लिखते हैं। ठीक है, इसे शायद देख लेना। ठीक है, इसका नाम होता है पोटेशियम, और इसका नाम होता है जिंक। तो ये हमें याद रखना है। ठीक है, तो इस तरह से हमें एटॉमिक नंबर 20 तक आपको याद करके रखने हैं। ठीक है, एटॉमिक नंबर आपको 20 तक याद करके रखने हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहां तक हो गया। अब हम बात करते हैं आगे वाले टॉपिक। ठीक, अब यहां मैं इसे मिटा रहा हूं। ओके, तो सबसे पहले पीरियोडिक टेबल हो गई, फिर हमने एटॉमिक नंबर की बात कर ली। एटॉमिक नंबर आपको 20 तक याद करने हैं, इन सबको आपको याद करना है। ठीक है, आप एक फ्लो में याद कीजिए। ठीक है, जैसे कि हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। ठीक है, इस तरह से आप याद करेंगे तो आपको जल्दी याद होगा। ठीक है, अब क्या करता हूं, अब हमें एक नया टॉपिक पढ़ना है, लेविस डॉट स्ट्रक्चर। ठीक है, उससे पहले हम किन की बात करेंगे, स्ट्रक्चर्स ऑफ एटम। ठीक है, स्ट्रक्चर्स ऑफ एटम्स की स्ट्रक्चर की हम बात कर लेते हैं कि एटम की स्ट्रक्चर कैसे होती है। सबसे पहले मैं थोड़ा सा इंक फिल कर लेता हूं इसमें। ठीक है, कि एटम की स्ट्रक्चर कैसी होती है, अब उसकी हम बात करेंगे। ओके, तो एटम की स्ट्रक्चर कैसी होती है इसकी मैं बात करने वाला हूं। जस्ट एक बार मैं इंक फिल कर लेता हूं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट ज्यादा है। क्योंकि लेविस डॉट स्ट्रक्चर को आपको समझने के लिए एटम की आपको क्या होनी चाहिए, स्ट्रक्चर अच्छे से मालूम होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, तो स्ट्रक्चर्स हम बात करते हैं, कि स्ट्रक्चर्स की हम बात करते हैं। ओके, चलो स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं। तो सबसे पहले हाइड्रोजन की स्ट्रक्चर की हम बात करते हैं कि हाइड्रोजन की स्ट्रक्चर कैसे होगी। चलो बेटा, हाइड्रोजन की स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होगी। सबसे पहले आपको एक एटम की जनरल आपको पता होनी चाहिए कि इस तरह से एटम होता है। ठीक है, ये क्या होता है, एटम होता है। अब इस एटम में क्या होता है, एटॉमिक नंबर इसका 1 होता है। बेटा याद रखना, जितना किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर होगा, यानी कि हम लिख देंगे कि एटॉमिक नंबर, ये आप लिख लेना कि जितना भी उसका एटॉमिक नंबर होगा, एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और एंड इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो आपको इस तरह से इसे याद करना होगा। ओके, चलिए बात करते हैं। तो एटॉमिक नंबर आपने लिख लिया। जस्ट एक बार मैं देख लूं आपको ये वाला सीन दिखाई दे रहा है, नहीं दिख रहा। ठीक है,
ओ सॉरी सॉरी, आपको ये वाला दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि यहाँ पे धूप आ चुकी है। ठीक है, तो मैं इसे थोड़ा सा नीचे लिख देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसे लिख रहा हूँ कि हाइड्रोजन का एटम हमें कैसे बनाना है। ठीक है बेटा, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 1 होता है। अगर 1 होता है तो हम कहेंगे जितना इसमें एटॉमिक नंबर है, बेटा याद रखना, जितना इसमें एटम है उतना ही क्या होगा, एटॉमिक नंबर है, उतने ही इसके अंदर प्रोटॉन होंगे। यानी इसमें एक प्रोटॉन है और एक ही क्या है, इलेक्ट्रॉन है। तो ये होगी हाइड्रोजन की स्ट्रक्चर। ठीक है, हाइड्रोजन की स्ट्रक्चर ये होगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं हीलियम की। देखो हीलियम की हम बात करते हैं बेटा, हीलियम को हम बनाएंगे कि हीलियम के अंदर सर 2 प्रोटॉन होते हैं। हाँ सर, और क्या होते हैं, 2 ही क्या होते हैं इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 ही क्या होते हैं इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं। सर ये हो गए हीलियम की स्ट्रक्चर। फिर हम बेटा बनाते हैं किसकी, हीलियम लिथियम की स्ट्रक्चर, लिथियम की स्ट्रक्चर। फिर हम लिथियम की स्ट्रक्चर बनाते हैं तो बेटा 3 तो क्या होंगे, प्रोटॉन होंगे, और क्या होंगे इसमें 3 ही इलेक्ट्रॉन होंगे। क्या होंगे, 3 ही इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, इस तरह से आपको याद रखना है। ठीक है, हीलियम के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और तीसरा, अब ये याद रखना कि जो पहला सेल होता है, देखो ये क्या है, न्यूक्लियस। ये क्या है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर एक सेल, दूसरा सेल, तीसरा सेल। बेटा पहले सेल के अंदर हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, दूसरे में 8 और तीसरे में भी 8। ठीक है, तो इस तरह से आपको याद रखें कि पहले सेल में आपको 1 इलेक्ट्रॉन भरना है, दूसरे में आपको 8 और तीसरे में भी 8। ठीक है, तो देखो यहाँ पर ये लिथियम के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन है। लिथियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन। तो 2 तो मैंने पहले शेल में भर दिए और तीसरा मैंने इस इलेक्ट्रॉन में भर दिया। ठीक है, तीसरा मैंने इस सेकंड वाले शेल में भर दिया। ठीक है, अब बात करता हूँ बेरिलियम की। चलो बेरिलियम को बनाते हैं। सर बेरिलियम के अंदर सर 4 प्रोटॉन होते हैं। सर 4 प्रोटॉन होते हैं, और सर क्या होंगे, इसके पास 4 ही इलेक्ट्रॉन होंगे। सर 4 ही इलेक्ट्रॉन होंगे, क्योंकि सर एटॉमिक नंबर जितना होता है उतने ही उसमें प्रोटॉन होंगे, उतने ही क्या होंगे, उसमें इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम कह देंगे कि पहले में 2 भर दिए और इसमें हमने कितने भर दिए, इस तरह से भर दिए। अब बात करते हैं बोरोन की। ठीक है, अब हम किस में भरेंगे, सर बोरोन में 5 प्रोटॉन होते हैं। ओके, 5 प्रोटॉन होते हैं, पहले में 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे और दूसरे में क्या भरे जाएंगे, 1 2। ठीक है, 2 3 4 और ये हमने भर दिए 5। 5 हमने क्या भर दिए, इलेक्ट्रॉन भर दिए। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कार्बन की। कार्बन की, बेटा कार्बन में क्या होंगे, 6 प्रोटॉन होंगे। सही है, 6 क्या होंगे, प्रोटॉन होंगे, जिसमें से 2 तो इलेक्ट्रॉन होंगे और बचे हुए क्या होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन और बचे हुए यानी कि 4 ये दूसरे सेल में भरे जाएंगे, 1 2। ठीक है, यानी कि 2 तो पहले वाले में भर दिए और 4 हमने किस में भर दिए, दूसरे वाले में, क्योंकि इसमें कितने भरे जा सकते हैं, मैक्सिमम 8 भरे जा सकते हैं। चलो आगे करते हैं कि नाइट्रोजन का हम बनाते हैं। तो सर नाइट्रोजन में प्रोटॉन कितने होते हैं, सर 7 होते हैं, और इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, सर इलेक्ट्रॉन भी 7 होंगे। तो पहले वाले में भर दिए और दूसरे वाले में 1 2 3 4 5। ठीक है, 1 2 3 4 5 हो गए और 2 ये हो गए। ठीक है, तो कितने हो गए, 7 हो गए। ठीक है, और ऑक्सीजन में हम भर के दिखाते हैं, ऑक्सीजन में कितने, सर ऑक्सीजन में 8 प्रोटॉन होते हैं और पहले वाले में 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे और सर दूसरे वाले में कितने भरे जाएंगे, 1 2 3 4 5 और 6। सर दूसरे वाले में 6 इलेक्ट्रॉन। तो बेटा इस तरह से आपको क्या होना चाहिए, आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर्स बनानी चाहिए। ठीक है, तो आप क्या कर लेना, 20 तक बेटा एटॉमिक स्ट्रक्चर बना के देख लेना। ठीक है, तो इस तरह से आप 20 तक एटॉमिक स्ट्रक्चर बना लेना, फिर आपका क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो अब आगे चलो। तो यहां तक आपका काम चलता है कि एटॉमिक स्ट्रक्चर हमें किस तरह से बनानी है। एटॉमिक स्ट्रक्चर्स आपको बनानी आनी चाहिए। ठीक है, एटॉमिक स्ट्रक्चर आपको बनानी आएगी, जिससे कि आपका काफी सारा काम क्लियर होगा। ठीक है, यहां तक हो गया हमारा। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ी सी ये धूप वाले आ रही है, जिसके कारण क्या हुआ, हमारा ये दिखाई नहीं दे रहा। ठीक है, तो अब मैं थोड़ा सा यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, अब हम बात करते हैं। ओके, अब मैं नए टॉपिक की बात करने वाला हूँ, वो है लेविस डॉट स्ट्रक्चर। क्या होगी, लेविस डॉट सिंबल, लेविस डॉट सिंबल, लेविस डॉट सिंबल। ठीक है, एलडीएस। ठीक है, इसका नाम हिंदी में होता है एलडीएस, एलडीएस। ओके, लेविस डॉट सिंबल, लेविस डॉट सिंबल। ठीक है, ये हो गई लेविस डॉट सिंबल, लेविस डॉट सिंबल। ठीक है, तो लेविस डॉट सिंबल की हम बात करते हैं। अब बेटा लेविस डॉट सिंबल किस तरह से डिटरमाइन होती है, किस तरह से डिफाइन होती है, इसको चलो समझते हैं।
बेटा देखो मैं आपसे पूछूं कि मैग्नीशियम की लेविस डॉट स्ट्रक्चर कितनी होगी, ठीक है। मैं आपसे पूछूं बेटा कि ऑक्सीजन की लेविस डॉट स्ट्रक्चर कितनी होगी, फ्लोरीन की लेविस डॉट स्ट्रक्चर कितनी होगी, नाइट्रोजन की लेविस डॉट स्ट्रक्चर कितनी होगी, बोरोन की लेविस डॉट स्ट्रक्चर कितनी होगी, या फिर मैं कहूं सोडियम की लेविस डॉट स्ट्रक्चर कितनी होगी, मैं कहूं बेरिलियम की लेविस डॉट स्ट्रक्चर कितनी होगी, मैंने कहा कि सीजियम की कितनी होगी, मैंने कहा फ्रांसियम की कितनी होगी। तो इस तरह से आपको एलिमेंट देगा और पूछेगा कि इनकी लेविस डॉट स्ट्रक्चर कितनी होगी। चलो डिफाइन करते हैं बेटा, ध्यान से देखना। पहले आप ये देखो कि मैग्नीशियम, चलो मैग्नीशियम मैं समझा रहा हूँ, ठीक है, एग्जांपल है बेटा मैग्नीशियम। आप देखो मैग्नीशियम पीरियोडिक टेबल मैंने बनाई थी बेटा, पीरियोडिक टेबल के नीचे मैंने हर एक ब्लॉक के नीचे एम लिखवाया था और एम के ऊपर मैंने डॉट्स लिखवाए, ठीक है। अब बेटा ये देखो कि मैग्नीशियम किस ब्लॉक में, किस ग्रुप में आ रहा है, ठीक है, किस ग्रुप में आ रहा है, ठीक है सर। नाम में दिख रहा है कि मैग्नीशियम सेकंड ग्रुप में आ रहा है, ठीक है बेटा, मैग्नीशियम सेकंड ग्रुप में आ रहा है। अब बेटा सेकंड ग्रुप के नीचे कितने डॉट हैं बेटा, सेकंड ग्रुप के नीचे आपको एम दिख रहा होगा और उसके नीचे 1 और 2, तो 1 और 2 आपको क्या करना है, इसके ऊपर लिख देना 1 2। तो ये हो गई मैग्नीशियम की लेविस डॉट स्ट्रक्चर, ठीक है सर, यहां तक हो गया। सर सोडियम की देखो, बट सर सोडियम फर्स्ट ग्रुप में आ रहा है सर, और फर्स्ट ग्रुप पर कितने बिंदु दिख रहे हैं, 1 बिंदु, ठीक है। सर ऑक्सीजन, सर ऑक्सीजन 6 वाले में आ रहा है 1 2 3 4 5 6, सर ये हो गई ऑक्सीजन की। सर 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, ये आप देख लेना कि 7 ग्रुप में आ रहा है, ठीक है। और इसकी होगी सर 5, हाँ सर 5 होगी, हमने देख लिया कि नाइट्रोजन फिफ्थ वाले ग्रुप में आ रहा होगा और फिफ्थ वाले ग्रुप के नीचे आपको एम के ऊपर 5 डॉट दिख रहे हैं, ठीक है। जो बोरोन है वो थर्ड ग्रुप में आ रहा है सर, ठीक है, थर्ड ग्रुप में आ रहा है बेटा। फ्रांसियम फर्स्ट ग्रुप में आ रहा है सर, सीजियम भी फर्स्ट ग्रुप में आ रहा है, ठीक है, और बेटा बेरिलियम सेकंड ग्रुप में आ रहा है। तो बेटा इस तरह से आपको क्या करना होगा, लेविस डॉट स्ट्रक्चर आपको लिखनी आनी चाहिए, ठीक है। लेविस डॉट स्ट्रक्चर आपको तब लिखनी आएंगी जब आप ग्रुप के नीचे एम लिखेंगे और एम के नीचे आप एम के ऊपर जो डॉट है उन डॉट को ही हम क्या कहेंगे, लेविस डॉट स्ट्रक्चर कह देंगे, ओके, ठीक है। तो यहां से बेटा ये डिफाइन होता है कि लेविस डॉट स्ट्रक्चर क्या होती है। वैसे प्रॉपर्ली ये डिफाइन नहीं हुआ, लेकिन हमें इस तरह से समझना है कि लेविस डॉट स्ट्रक्चर क्या होती है। चलो अगर आपको मैं समझाऊं कि लेविस डॉट स्ट्रक्चर क्या होती है, चलो समझाता हूं। अब बात हमने समझने की कर ही ली है, तो चलो समझते हैं इसको क्या होता है बेटा। ध्यान से देखो, ये वाली स्ट्रक्चर में किसकी बना रहा हूं, ठीक है, ये वाली स्ट्रक्चर 1 2 3 4, ठीक है, 4 5 6, सर ये कार्बन की स्ट्रक्चर है ना सर, ये कार्बन की स्ट्रक्चर है और कार्बन 6 नंबर पे आता है सर, ये कार्बन की स्ट्रक्चर है, हाँ हमें समझ में आ रही है। और कार्बन में 6 प्रोटॉन होते हैं सर, कार्बन में 6 के क्या होता है, प्रोटॉन होता है, ठीक है। एक काम करो बेटा, कार्बन की स्ट्रक्चर कितनी है ये बेटा, जो भी लास्ट वाला सेल होता है उसे हम क्या कहेंगे, वैलेंस सेल, क्या कहेंगे, वैलेंस वैलेंस सेल, क्या कहेंगे, वैलेंस सेल, ठीक है। और बेटा वैलेंस सेल में जो इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं, वैलेंस सेल में जो इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं उन्हें हम कहेंगे वैलेंस वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, क्या कहेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। बात समझ में आई बेटा, जो वैलेंस सेल है, वैलेंस सेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उन्हें हम कहेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, अब क्या है, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इन वैलेंस इलेक्ट्रॉन का क्या काम है, चलो अब बात करते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन का क्या। अब ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन की क्या कहानी है, अब मैं समझाऊं बेटा। वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या देखो बेटा कितनी है सर जी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है सर, 4 है सर। वैलेंस इलेक्ट्रॉन की यहाँ पर संख्या कितनी है सर, यहाँ पर संख्या कितनी है सर, 4 है। और बेटा कार्बन की लेविस डॉट स्ट्रक्चर कितनी है, 1 2 3 4, हाँ सर कार्बन की लेविस डॉट स्ट्रक्चर भी कितनी होती है, 4 होती है। बेटा एक काम करो, चलो बोरोन बना के देखते हैं सर, बोरोन हम बनाते हैं सर, बोरोन हम बनाएंगे सर, हमें बनाना आता है। बीच में कितने होंगे सर, 5 तो क्या होंगे सर, प्रोटॉन होंगे, 2 क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे, और यहाँ पर 1 2 3, ओके बेटा यहाँ पर 3 क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है, 3 क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे, सही है, यहाँ तक सही है कि यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन होंगे और 2 क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन और 5 प्रोटॉन, ठीक है, यहाँ तक सही है। अब हमें क्या करना है, अब हमें क्या करना है, अब हमें ये बनाना है कि इस तरह से, सॉरी अब यहाँ पर ये वाला सेल कौन सा है सर, वैलेंस सेल है, वैलेंस सेल। और सर इसके अंदर इलेक्ट्रॉन कितने मौजूद है सर, इसमें हम कहेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन मौजूद है सर। वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है सर, वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या है 3, और हम कह देंगे सर बोरोन की लेविस डॉट स्ट्रक्चर भी कितनी है सर, 3 होती है। आप ग्रुप में मिलान करके देख लीजिए, आपकी बोरोन की लेविस डॉट स्ट्रक्चर भी आपको कितनी मिलेगी, 3 होगी। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो लेविस डॉट स्ट्रक्चर और कुछ नहीं होता कि जो वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन जो मौजूद होते हैं, ठीक है, वैलेंस सेल में जो इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं उनकी संख्या ही क्या कहलाती है, उनकी संख्या ही क्या कहलाती है, हमें हमारी लेविस डॉट स्ट्रक्चर कहलाती है। तो हम लिख सकते हैं कि द नंबर ऑफ which the number
the number which present PRES, the number which present the number of electrons, the number of electrons which present in valence shell, in valence shell, valence shell is called Lewis dot symbol, is called Lewis dot symbol। यानी कि जो नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वैलेंस सेल में, जो वैलेंस सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन्हें ही हम क्या कहेंगे, उसकी लेविस डॉट सिंबल कहेंगे। ठीक है, तो गाइस यहां तक आपको समझ में आ चुका होगा। अब हम क्या करेंगे, अब हमारा आगे वाला टॉपिक होगा बॉन्ड, और उसकी हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट वाले लेक्चर में। तो अभी तक के लिए बने रहिए और वीडियो देखते रहिए।